नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। योगी सरकार का सख्त संदेश, कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वालों के लगेंगे पोस्टर, होगी कठोर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की उपद्रव या तोड़फोड़ को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी तत्व यात्रा की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि यात्रा के दौरान उपद्रव फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें समाज के सामने बेनकाब किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि यात्रा संपन्न होने के बाद ऐसे सभी उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि सभी घटनाओं की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरों में मौजूद है और किसी को भी छिपने का मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि जो लोग कांवड़ यात्रा की आड़ में शांति भंग करने की साजिश कर रहे हैं, वे जल्द ही पहचान लिए जाएंगे और उनके विरुद्ध कड़ी सजा तय की जाएगी। शादी के बाद पहली बार साथ दिखे नीरज चोपड़ा और हिमानी, विंबलडन फाइनल में किया शिरकत। देश के गोल्डन बॉय और ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा ने शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी हिमानी मोर के साथ सार्वजनिक रूप से तस्वीर साझा की है। ये खूबसूरत जोड़ा हाल ही में लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को देखने पहुंचा। नीरज चोपड़ा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो साझा करते हुए लिखा कि उन्हें दुनिया के दो बेहतरीन टेनिस खिलाड़ियों को आमने सामने खेलते हुए देखने का अवसर मिला, जो उनके लिए एक विशेष अनुभव रहा। तस्वीरों में नीरज और हिमानी दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं और प्रशंसकों ने उनकी जोड़ी को खूब सराहा। फैंस लगातार उनकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं और इस कपल की तस्वीरों को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब नीरज ने हिमानी के साथ शादी के बाद कोई पब्लिक पोस्ट साझा की है, जिससे उनके प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संसद मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सरकार बोली हर सवाल का जवाब देंगे। मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि संसद में उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील विषयों पर भी चर्चा को तैयार है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक 8 विधेयक लाएगी सरकार। आज संसद भवन में हुई बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। जानकारी के मुताबिक मॉनसून सत्र के दौरान सरकार कुल 8 नए विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। 23 जुलाई को ब्रिटेन रवाना होंगे पीएम मोदी, मालदीव में भी देंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जुलाई को ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे और उसके बाद 25-26 जुलाई को मालदीव की यात्रा करेंगे। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये पीएम मोदी की तीसरी मालदीव यात्रा और राष्ट्रपति मोइजू के शासनकाल में पहली भारतीय राजकीय यात्रा होगी। विपक्ष हुआ एकजुट, मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी। विपक्ष ने बैठक में सरकार से पहलगाम आतंकी हमले, ट्रंप के सीजफायर बयान और बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा है। ये सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें निर्धारित हैं। छात्रा आत्महत्या मामला, शारदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप। शारदा यूनिवर्सिटी की एक मेडिकल छात्रा की आत्महत्या मामले में सामने आया है कि परीक्षा प्रोजेक्ट में हस्ताक्षर न करने और धमकी देने की वजह से छात्रा मानसिक तनाव में थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन, कश्मीर का रास्ता बंद। समरौली क्षेत्र में भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की एक लेन बंद हो गई है। प्रशासन ने सफर कर रहे यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की है। अवैध धर्मांतरण रैकेट, छांगुर का खास सहयोगी बाबू राजेश एटीएस के हत्थे चढ़ा। बलरामपुर में एटीएस ने धर्मांतरण गिरोह के मुख्य आरोपी छांगुर के नजदीकी सहयोगी और अदालत के पूर्व बाबू राजेश उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो छांगुर के लिए केस मैनेज करने का काम करता था। मीनाक्षी लेखी कैलाश यात्रा के दौरान घोड़े से गिरी, कमर में गंभीर चोट। पूर्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी तिब्बत में कैलाश यात्रा के दौरान घोड़े से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गयीं। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए भारत लाने की तैयारी चल रही है। स्लीपिंग प्रिंस अल वलीद बिन खालिद का निधन, 20 साल से थे कोमा में।
सऊदी अरब के राज परिवार के सदस्य अल वलीद बिन खालिद का निधन हो गया है। वो पिछले 20 वर्षों से कोमा में थे और उन्हें स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता था। 2005 में एक सड़क हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गंगा उफान पर पटना में हाईवे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के कारण पटना जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दानापुर, मनेर, फतुहा और बख्तियारपुर क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब बिजली से जुड़ी शिकायतों या सेवाओं के लिए गैर जरूरी दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। केवल नामांतरण, चेंज ऑफ टाइटल को छोड़ बाकी सभी काम विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर होंगे। कंगना रनौत का विवादित बयान, मंडी में भारी भूकंप कहा। मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में मंडी क्षेत्र की प्राकृतिक आपदा को भारी भरकम भूकंप कहा, जिससे सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। विपक्ष ने भी उनके बयान पर तीखा पलटवार किया। श्रीराम पर गहलोत के बयान पर शेखावत का जवाब। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अशोक गहलोत को बताना चाहिए कि कांग्रेस और उनका रुख भगवान श्रीराम के मुद्दे पर अलग क्यों है। उन्होंने राम सेतु पर कांग्रेस द्वारा पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र की भी चर्चा की। यूपी के कई जिलों में ड्रोन की दहशत, लोग रात भर रखवाली कर रहे। हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और बिजनौर में ग्रामीणों ने रात में आसमान में चमकते ड्रोन देखे हैं। लोग डर के कारण जागकर पहरा दे रहे हैं। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उत्तरकाशी विमान हादसे की जांच रिपोर्ट जारी। AAIB की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान हेलीकॉप्टर का रोटर एक ओवरहेड फाइबर केबल से टकरा गया, जिससे दुर्घटना हुई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। धर्मांतरण गिरोह को विदेशों से फंडिंग, 2 बहनों को बुर्के में छुड़ाया गया। अवैध धर्मांतरण गिरोह के तार कनाडा और अमेरिका से जुड़ते पाए गए हैं। आगरा की 2 बहनों को कोलकाता में मुस्लिम बस्ती से बुर्के में बरामद किया गया। 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आप विधायक अनमोल गगन मान ने 24 घंटे में वापस लिया इस्तीफा। खरड़ से विधायक अनमोल गगन मान ने पार्टी अध्यक्ष अमन अरोड़ा से बैठक के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। आपने उन्हें जनता के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे की मरम्मत अगस्त से शुरू। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे की हालत सुधारी जाएगी। रेलिंग और सर्विस लेन के काम की शुरुआत अगस्त से होगी। 2 साल में पूरी कायाकल्प योजना को लागू किया जाएगा। हरियाणा में गैंगस्टर मुद्दे पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला। भाजपा प्रवक्ता राजीव जेटली ने कहा कि कांग्रेस नेता सुरजेवाला हुड्डा सरकार के दौरान सक्रिय गैंगस्टरों के नाम लेने से कतराते हैं। भाजपा सरकार ने संगठित अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सोनू सूद का फिर दिखा रियल हीरो रूप। अभिनेता सोनू सूद का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो 4 फीट लंबा सांप पकड़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं, इसे भी घर छोड़ाएं। डोनाल्ड ट्रंप का ब्रिक्स पर सीधा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को छोटा समूह बताते हुए चेतावनी दी कि यदि ये डॉलर की जगह नई करेंसी लाने की कोशिश करता है तो अमेरिका 10% टैरिफ लगा देगा। उन्होंने ब्रिक्स के विस्तार को भी खारिज किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।